और 86 गीत नंबर 09 बेरीजे उगी गेल। बेरीजे उगी गेल एतेवार दिने, बेरीजे उगी गेल एतेवार दिने, कहाँ गेलाए कब्र खाली पड़ल याहे भाई, कहाँ गेलाए प्रभु हये न हुआ भाई, कहाँ गेला प्रभु हमर कहाँ आहे भाई, पूछे लागला। मारिया मगदली एतेवार दिने, मारिया मगदली एतेवार दिने, खोजे गेला कब्र खाली पड़ल याहे भाई, कहाँ गेला प्रभु हये न हुआ भाई, कहाँ गेला। कहे लागल मरियम उठल बोके, कहे लागल मरियम उठल बोके, ले ले जाबो प्रभु हमर कहाँ आहे भाई, ले ले जाबो प्रभु हमर कहाँ रखल भाई, ले ले जाबो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए इस मिसा बलिदान जब हम पस्का इतवार का चौथा रविवार में प्रवेश करते हैं, हम पल्ली के सभी माता पिता भाई और बहनों के लिए इस मिसा बलिदान में आप सबों को याद करते हैं तथा आज जो मिसा का जो मतलब दिए हैं, माँ वर्जिनिया कुजूर ईश्वर से प्राप्त सभी कृपा दानों के लिए धन्यवाद देती है। उसी प्रकार रोमानुस खल को ईश्वर से प्राप्त सभी कृपा दानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और माँ शांति कुजूर की आत्मा शांति के लिए भी हम प्रार्थना करें। साथ साथ कोरोना वायरस से जो माता पिता भाई बहनें विश्वासी मर गए हैं, उनकी आत्मा शांति के लिए भी हम प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, आज पास्का का चौथा रविवार में हम कदम रख चुके हैं और आज के इस दिन में भी कलीसिया संत फिलिप और याकूब दो महान प्रेरितों का पर्व भी मनाती है। तो चलिए इस अवसर पर हम विशेष रूप से आज ईश्वर को धन्यवाद दें, उनकी सभी कृपादानों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, और ईश्वर जो कि हमें हमेशा हमारा देखभाल पालन पोषण हमें करते रहते हैं, इसलिए ईश्वर को उनकी इस महान दया और करुणा के लिए हम धन्यवाद दें। साथ ही साथ आज हम पूरे कलीसिया के लिए संत फिलिप और याकूब के मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें ताकि हम जो मिशनरी काम हम करते हैं उसका प्रभाव चारों तरफ फैल जाए, और जो जिन व्यक्तियों का नाम फिलिप और याकूब है उनको भी हम विशेष रूप से याद करें, विशेष रूप से हमारे पल्ली पुरोहित और सभी फिलिप और याकूबों को याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे इनके पद चिन्हों पर चलते हुए सुसमाचार के लिए जोशीला प्रचारक बन सके अपने 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 कर्मों और वचनों के द्वारा। साथ ही साथ आज माता कलीसिया बुलाहट रविवार भी पालन करती है और आज हम बुलाहट के लिए प्रार्थना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनें इस
ईश्वर की आवाज़ को, ईश्वर की वाणी को पहचानें और उसके प्रचार और प्रसार के लिए आगे आएँ, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। तो चलिए प्यारे माता पिता भाई और बहनों, इस तरह से हमारे पास बहुत सारे ऐसी वजह है, निवेदन है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और आज हम इस पवित्र मिसा बलिदान में जब भाग लेने जा रहे हैं, हम ईश्वर को कृतज्ञता प्रकट करें इस नए दिन के लिए और इस समय के लिए कि ईश्वर हमें इस नए दिन देखने के लिए दिए हैं और इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए हमें मौका मिला है। साथ ही साथ आज का रविवार, चौथा रविवार, पास्का का चौथा रविवार भला गडेरिया का रविवार भी माना जाता है। और आज के पाठ में हम भला गडेरिया के विषय में सुनने को पाते हैं। और हम सब ईश्वर के भेड़े हैं और ईश्वर हमारा पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमारा भला चरवाहा या तो गडेरिया हैं। हम उनके वचनों को सुने, उनको जाने और उनके एक योग्य भेड़ बने रहें, इसके लिए हम ईश्वर से आशीष और कृपा मांगें। तो चलिए उन सब समयों के लिए जबकि हम भला गडेरिया का आवाज़ को हम नहीं पहचाने हैं, उनकी आवाज़ को नहीं सुने हैं, परंतु अपनी इच्छा और अपने विचार के अनुसार जब जीवन व्यतीत किए हैं, तो उन सब समयों के लिए और हमारे अन्य कमजोरी, पाप, दोष, गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर और एक दूसरे से दया अर्चना करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, सशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु उपासना, प्रभु उपासना, गीत नंबर C10 पेज 62। जीवन देवाया अब ईश्वर दया करो, जीवन देवाया अब ईश्वर दया करो, हमरे पपीरा और से दया मांगे, अब है दया करो, हमरे पपीरा और से दया मांगे, अब है दया करो, हमर बचाया पुत्र शिवा दया करो, हमर बचाया पुत्र शिवार दया करो, हमरे पापीरा और से दया मांगे, अब है दया करो, हमरे पापीरा और से दया मांगे, दया करो, शांति देवाया पवित्र आत्मा दया करो, शांति देवाया पवित्र आत्मा दया करो, हमरे पापीरा और से दया मांगे, अब है दया करो,
हमरे पापीरा और से दया मांगे। आबा हे दया कारो। कृपया लीजिए गीत संख्या C14 पेज 76। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त है, तेरा गुणगान होते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत का पाप तो हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। जगत का पाप तो हर लेता है, हम पर दया तो कर दे। पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। तो ही पावन, तो ही प्रभु है, तो ही पवित्र आत्मा के संग। तो ही पावन, तो ही प्रभु है, तो ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सृजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों के मंडली आनंद मनाती है। जहाँ गडरिया ख्रिस्त विराजमान है, वहीं उनकी विनम्र भेड़े भी पहुँच सके। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 वचन संख्या 14 से 36 41 तक। पेंतकोस्त के दिन पतरस ने गिरोह के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है, ईश्वर ने उन्हें यीशु को प्रभु भी बना दिया है और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पतरस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पतरस ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग पश्चाताप करें। आप लोगों में से प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपकी संतान के लिए है और उन सबों के लिए जो अभी दूर हैं और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पतरस ने और बहुत सी बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पतरस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। यह प्रभु की वाणी है। कृपया लीजिए पेज 494 हफ्तकेर पहिल दिने 1, 2 और 3 नंबर हम गाएंगे। हफ्तकेर पहले दिने मोरला तीसर दिने गाड़ाला तीसर दिने बिन सारे अंधियारे मसीह जे उठी गेला बड़ा रे सोहान रे भाई बड़ा रे सोहान मसीह जे उठी गेला बड़ा रे सोहान बनी बड़ा रे सोहान मारिया मगदले सालमे मिले जुले चल लगे धीरे धीरे बिन सारे अंधियारे देखी चल डरे मारे बड़ा रे अफसोच रे भाई बड़ा रे अफसोच देखी चल डरे मरे बड़ा रे अफसोच बनी बड़ा रे अफसोच तेल फूला ले चला बनी मन कब्र पसे कहे चलाए सुसक चलाए बिन सारे अंधियारे हैं रे प्रभु चली गला बड़ा रे अफसोच रे भाई बड़ा रे अफसोच हाय रे प्रभु मरी गला बड़ा रे अफसोच रे भाई बड़ा रे अफसोच।
दूसरा पाठ सन पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 20 से 25 तक। अच्छी तरह से काम करने के बाद भी यदि आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। इसलिए तो आप बुलाए गए हैं, क्योंकि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया जिससे आप उनका अनुसरण करें। उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उसी पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने क्रूस पर अपने शरीर में हमारे पापों का भार उठाया, जिससे हम पाप की दृष्टि से मृत्यु होकर धार्मिकता के लिए जीने लगें। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप लोग भेड़ों की तरह भटक गए थे, किंतु अब आप अपनी आत्माओं के चरवाहे तथा रक्षक के पास लौटकर आ गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु उपासना पेज 487। कृपया सब कोई खड़े हो जाएं। हालेलुया आयो मरियम, हालेलुया 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 आयो मरियम, हालेलुया हालेलुया। हाय रे रार बेटा उठला, सच्चे आय जे उठला, हालेलुया। हाय रे रार बेटा उठला, सच्चे आय जे उठला, हालेलुया। अपन कहल लेखे आय जे उठला, हालेलुया। अपन कहल लेखे आय जे उठला, हालेलुया। दुनिया के आय जे बरकार लाए, आय जे खुश कर लाए, हालेलुया। दुनिया के आय जे बरकार लाए, आय जे खुश कर लाए, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। आज का सुसमाचार को मैं आप लोगों के सामने गीत के आकार में गाकर सुनाऊंगा। अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 10 तक। यीशु ने यहूदियों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है, और उसके लिए दरवाज़ा फटाक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं, वह नाम ले लेकर अपनी भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है।
अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह अपने आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती है, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, वे तो उससे भाग जाएंगे, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। ये सुने उन्हें ये दृष्टांत सुना दिया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। ये सुने फिर से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, भेड़शाला का द्वार मैं हूँ। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूँ। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चरागा मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों, आज हम पास्का पर्व का चौथा रविवार में प्रवेश किए हैं और आज का रविवार में हमें ये संदेश मिलता है आज के वचनों के द्वारा कि पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमारे भला गडरिये हैं, भला चरवाहा हैं। पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त हमारा भला चरवाहा है और उसी भला चरवाहा को हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए और उसी भला चरवाहा का उनकी भेड़ें सदा बने रहने के लिए कलीसिया और वचन हमें निमंत्रण करती है। आज के पाठों में हम सुनते हैं कि इसी भला चरवाहा के विषय में कहा जाता है, विशेष रूप से सुसमाचार में। दूसरा पाठ में भी आत्मा के चरवाहा के विषय में कहा जाता है और पहला पाठ में हम सुनने को पाते हैं जहाँ की पेतरुस भला चरवाहा या तो गड़रिया का काम वे करते हैं। तो ये भला चरवाहा कौन है और भला चरवाहा हमारे लिए क्या क्या कर सकता है या तो क्या क्या करता है, इसके विषय में हम मनन चिंतन करें। हम लोग जानते हैं कि हम भी अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम भी गाय बैल बकरी चलाने के लिए हम गए हैं और एक चरवाहा होने के नाते हमारा ख्याल हर एक जानवरों के ऊपर रहता है जिसे हम चराने के लिए ले जाते हैं कि वही जो गाय बैल या तो बकरी जो चराने जाते हैं वह बकरी गोट से अलग ना हो जाएं, इसलिए हम ध्यान देते हैं और उन्हें हम अच्छी हरी भरी घास के मैदान में लेके जाते हैं जहां उन्हें दाना पानी मिल सके, घास पत्ता मिल सके, उसी स्थानों पे हम लेते हैं और कुछ देर वहाँ चराने के बाद हम उन्हें पानी पिलाने के लिए ले जाते हैं। और जो कि जंगली जानवर जो कि उन्हें आक्रमण करते हैं, कभी कभी नुकसान पहुँचाने के लिए आते हैं, उनसे हम बचाते हैं, उस प्रकार की हानि से हम उन्हें रोकते हैं। ये है हमारी साधारण जीवन का घटना। एक साधारण चरवाहा हो करके हम इस तरह का काम हम करते हैं। और ये चरवाहा और भेड़े, इसके विषय में यदि देखा जाए तो पैलेस्टाइन देश में बहुत सारे इस प्रकार की चरवाहा और भेड़ी की गोट आप लोग देखने को पाएंगे। उन समयों में, इन समय में भी कहीं कहीं दिखा जाता है इन सारे दृश्य जहाँ की बहुत सारे चरवाहा लोग अपने भेड़ों को लेकर के चराने के लिए जाते हैं
जंगल पहाड़ चढ़ाते हैं और उधर ही उन लोग गोठ बना के उनको घरों में रखते हैं और वे बकरियों के लिए या तो अपने भेड़ों के लिए छोटा सा दीवार बनाते हैं या तो पेड़ का लकड़ी का काट के कुछ बाउंड्री वे बनाते हैं और उस बाउंड्री का एक दरवाज़ा भी रखते हैं और सारे भेड़ बकरियां उसी जो दरवाज़ा है उसी के माध्यम से वे अंदर जाते हैं। और ये जो चरवाहा लोग थे, चरवाहा लोग अपने भेड़ों का रक्षा भी करते हैं, दिन और रात उन्हें पहरा देते हैं। रात के समय में विशेष करके उन्हें पहरा देते हैं और कहीं जंगली जानवर आकर के उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वे लोग पहरा देते हैं। और इसी के विषय में ये दृश्य साधारण सी बात था उस समय में, पैलेस्टाइन और जेरूशलेम वो आसपास में, इसको सब कोई जानते थे। और इसीलिए इसी दृष्टांत को या तो इसी दृश्य को लेकर के प्रभु यीशु ख्रिस्त एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश हम सबों को देते हैं। कहते हैं कि मैं भला चरवाहा हूँ। उसके साथ साथ वे भी कहते हैं कि भेड़शाला का द्वार मैं हूँ, जो मुझसे होकर जाता है उसे मैं अनंत जीवन प्रदान करूँगा। तो ये भला चरवाहा हम सबों के लिए क्या क्या करता है? आज के वचन के अनुसार में हम देखा जाए तो वचन कहता है भला चरवाहा वे अपने भेड़ों को जानते हैं पहला, और उसका देखभाल करते हैं और उन्हें चराते हैं। देखभाल करने का मतलब ये है कि उन्हें चराते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। और तीसरा में है उन्हें जीवन प्रदान करते हैं, भरपूर जीवन प्रदान करते हैं। ये तीन वचन हम इस पवित्र वचन में सुनने को पाते हैं कि भला चरवाहा अपना भेड़ों को जानता है, उन्हें चराता है और उन्हें भरपूर जीवन देता है। तो भला चरवाहा अपने एक भला चरवाहा होने के नाते हम भी अपने भेड़ों को या तो बकरियों को हम जानते हैं। ठीक उसी तरह पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त जो कि हमारा भला चरवाहा है, वे कहते हैं कि मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और वे मुझे जानते हैं, वे मेरी वाणी पहचानते हैं। ये वचन प्रभु यीशु ख्रिस्त हम सबों को कहते हैं कि मेरे भेड़े मेरी आवाज़ पहचानती है। और दूसरा में वे कहते हैं वे उन्हें चराते हैं, यानी कि उन्हें पालन पोषण देखभाल उनका करते हैं। केवल भला चरवाहा होने से नहीं होता है, परंतु भेड़ बकरियों का ख्याल रखना, उन्हें चराना, उन्हें सुस्त रखना, हृष्ट पुष्ट रखना और उन्हें अच्छी चरगाह पे ले जाना, ये चरवाहा का काम होता है। एक अच्छा चरवाहा उनका भेड़ों की भलाई सोचता है और वे बुराइयों से या तो जंगली जानवरों से उसे बचाता है। और तीसरा में कि वह उन्हें भरपूर जीवन देता है, जीवन का नष्ट नहीं करता है परंतु वह जीवन देता है। उन्हें चराता है, उनका देखभाल करता है, उन्हें खिलाता है पिलाता है। इसके माध्यम से वे भरपूर जीवन भेड़े प्राप्त करते हैं एक चरवाहा के माध्यम से। यदि चरवाहा चाहे कि यदि चरवाहा उन्हें चराने के लिए नहीं ले जाएगा तो भेड़ बकरियां ऐसे ही भूखे उन लोग मर जाएंगे। इसलिए एक भला चरवाहा उन्हें चराने के लिए लेता है, उन्हें भरपूर आहार प्रदान करता है, जहां आहार मिलता है उन्हें उस स्थानों पर ले जाता है और वे भरपूर जीवन वे प्राप्त करते हैं। तो प्यारे माता पिता भाई और बहनों, ये रहा भला चरवाहा के विषय में, जहाँ कि यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि मैं भला चरवाहा हूँ और वे इन सारी चीज़ों को करके दिखाते हैं। और आज हम सबों को निमंत्रण करते हैं कि और हमारे सामने ये सवाल रखते हैं कि क्या मैं उस भेड़शाला या तो उस भेड़ी गोट का योग्य सदस्य हूँ या नहीं। आज हमें इसे पहचानना है। विशेष रूप से हम देखते हैं कि क्या हम उसी पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त को जानते हैं, उनकी आवाज़ को पहचानते हैं। यीशु ख्रिस्त कहते हैं मेरे भेड़े मेरी आवाज़ पहचानते हैं। क्या हम उनकी आवाज़ को पहचानते हैं? हमारे संसार में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं, बहुत सारे संदेश और बहुत कुछ हम लोग यहाँ वहाँ से सीखते हैं। टीवी फिल्म हुआ, बहुत सारे
ये हम कभी कभी इनका आवाज़ ज़्यादा हम लोग सुन लेते हैं और बहुत स्थानों पर हम ठके जाते हैं। हम सुनते लोग कहते हैं कि तुम ऐसे करोगे, ये पॉलिसी करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा, और उनका वचन में हम लोग आ जाते हैं और उनके अनुसार चलने लगते हैं और अंत में हम फंस जाते हैं। हम लोग फंस जाते हैं और अपने पैसा भी हम लोग खो देते हैं। उनका आवाज़ सुनते हैं, उनको ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हम हमारे भला चरवाहा पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त का वचन और उनकी आवाज़ को पहचानते हैं, सुनते हैं, कि हम किसकी आवाज़ ज़्यादा हम सुनते हैं और विश्वास करते हैं? और आज कलीसिया और पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त आज हमें निमंत्रण करते हैं कि हम उनकी आवाज़ को हम पहचानें, उनकी आवाज़ को हम सुने। जिस तरह से मरियम मगदलेना जब यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त उनके पास आते हैं तो कहते हैं कि मरियम जब यीशु ख्रीस्त को उसे कब्र के पास गई थी तो उन्हें यीशु ख्रीस्त नहीं मिलते हैं। तो स्वयं पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मरियम। जब यीशु ख्रीस्त उनके नाम लेते हैं मरियम, तो तुरंत मरियम पहचान लेती है और रब्बोनी कहते हुए उनका सम्मान प्रदर्शित करता है। जिस तरह से यीशु ख्रीस्त पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त का मरियम का नाम लेते हैं, नाम लेते ही मरियम उसे पहचान लेते हैं। क्या हम उसी यीशु ख्रीस्त को जिसे हम जानते हैं और यीशु ख्रीस्त हमें जानते हैं, हमारे नामों से जानते हैं, क्या उनकी आवाज़ को हम हमारे जीवन में, जीवन की हर एक परिस्थिति में, उतर चढ़ाव, दुख, तकलीफ, अभाव, असुविधा के समय में, क्या हम उसी पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त का आवाज़ को पहचानते हैं? ये हम सबों के लिए एक सवाल है। और हम देखते हैं कि यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मैं भेड़शाला का द्वार हूँ, मुझसे कोई अंदर नहीं सकता है, अंदर जा नहीं सकता है। और यदि देखा जाए भेड़शाला, और यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि जो बाहर से आते हैं और द्वार से प्रवेश नहीं करते हैं वे चोर और डाकू हैं, वे हानि करने के लिए, नाश करने के लिए आते हैं। और यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मैं भेड़शाला का द्वार हूँ, मुझसे होकर ही सारे भेड़ बकरियाँ उसी द्वार से होकर अंदर जाते हैं, उसी द्वार से ही बाहर जाते हैं, बाहर चराने के लिए ले जाता है भला चरवाहा उसी द्वार से ही। और यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मैं भेड़शाला का द्वार हूँ। और अन्य स्थानों में हम सुनने को पाते हैं कि मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यानी कि यीशु ख्रीस्त ही भेड़शाला का द्वार है। हम उनसे माध्यम से ही हम स्वर्ग राज्य तक हम पहुंच सकते हैं, भरपूर जीवन हम उन्हीं से पा सकते हैं। और यीशु ख्रीस्त जो कि हमें भरपूर जीवन देने के लिए इस संसार में आए, नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु हमें जीवन देने के लिए संसार में आए हैं। और उसी पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त हम सबों के भरपूर जीवन के लिए वे हमें, हमारी आत्मा को और हमारे जीवन को पालन पोषण करते हैं अपने पवित्र वचन के माध्यम से और पवित्र यूखरिस्त के माध्यम से। वे हम सबों के लिए आत्मिक आहार, अपने शरीर और रक्त को हमें प्रदान करते हैं और पवित्र वचन हमें प्रदान करते हैं, और इसी के माध्यम से वे हमें भरपूर जीवन देते हैं। तो क्या हम इसी पवित्र वचनों के द्वारा और पवित्र यूखरिस्त के माध्यम से क्या हम हमारे जीवन को पालन पोषण करते हैं या नहीं, कि हम क्या इसे हम दूसरे चीज़ों से हम लोग भर देते हैं? ये आप सवाल अपने आप से सवाल करने की विषय है कि क्या मैं, जो यीशु ख्रीस्त अपना भरपूर जीवन एक चरवाहा होने के नाते हुए देते हैं, लेकिन मैं घास पत्ता हमें नहीं देते हैं, परंतु अपना शरीर और लहू और पवित्र वचन के माध्यम से हमारे पालन पोषण के लिए आहार हमें जुगाते हैं। तो हम इसी वचन को, उनकी इसी आत्मिक आहार को हम सहर्ष हमें ग्रहण करना है और उसी के माध्यम से अपना जीवन को हम लोग पोषित हम लोग कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु ख्रीस्त, पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त जो कि हमारे भला गड़रिया और भेड़शाला का द्वार हैं, वे हमें
सदा उसी गोट का भेड़ बने रहने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं और दूसरों को भी उसी गोट में लाने के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। और हमारे कैथोलिक परिवारों में और क्रिश्चियन समुदाय में ये तस्वीर बहुत प्रचलित है, जहाँ कि हम देखते हैं भला चरवाहा का तस्वीर, जहाँ कि यीशु ख्रिस्त एक भेड़ को अपने कंधे पर ले करके ढो करके रहते हैं। ये वाला तस्वीर जो कि हमें एक भला चरवाहा का नमूना हमें प्रदान करता है। तो क्या हम लोग उसी दूसरे स्थानों में हम देखते हैं कि 100 भेड़ियाँ में से एक भेड़ जो खो जाता है, उसकी खोज करके यीशु ख्रिस्त लाते हैं, उसका तस्वीर हम लोग देखे हैं। तो हमें आज ये सवाल करना है अपने आप से कि क्या मैं उसी 100 भेड़ी वाला गोट में हूँ या तो उस कोई हुई एक भेड़ की तरह। और हमें उसी पुनर्जीवित, यदि हम लोग बाहर चले गए हैं उस भेड़ गोट से, तो हमें पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त का आवाज़ को सुनते हुए उनके पास लौट आने का समय है, जो कि आज के दूसरा पाठ में हम लोग सुनने को पाते हैं, जहाँ की पेतरुस अपने पत्र में हम सबों को ये कहते हैं कि हमें आत्मा के चरवाहा के विषय में कहते हैं, जो कि हमारे चरवाहा तथा रक्षक है। केवल चरवाहा नहीं, परंतु ये हमारे आत्मा के रक्षक भी है और उसी के पास लौट आने के लिए हमें निमंत्रण करते हैं। और पौलुस या तो पेतरुस जो कि एक अच्छा चरवाहा होने के नाते वे अपना मिशन काम को शुरुआत करते हैं आज के पहला पाठ में। और हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्त का स्वर्गारोहण से पहले यीशु ख्रिस्त पेतरुस को उनके चले जाने के बाद जो जिम्मेदारी दिए थे कलीसिया का चरवाहा, मुख्य चरवाहा होने के लिए, उस चरवाहा का फर्ज वे निभाते हैं और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो करके सुसमाचार घोषणा करते हैं, सुनाते हैं लोगों को। और उसका फलस्वरूप हम देखते हैं कि 3000 लोग यीशु ख्रिस्त को वे स्वीकार करते हैं, बपतिस्मा ग्रहण करते हैं और शिष्यों की प्रेरितों के गोठ में उन लोग सम्मिलित होते हैं। पहला फल हम देखने को पाते हैं कि किस तरह से वे यीशु जो कि भला चरवाहा है उसकी ओर इतना सारे लोग पेतरुस के माध्यम से वे लोग आकर्षित होते हैं या तो उनके गोठ में सम्मिलित होते हैं, एक भेड़ की झुंड में उन लोग सम्मिलित होते हैं। तो हमारे ये काम हम सबों को प्रदान किया गया है। और हम देखते हैं कि कलीसिया के सान पापा हुआ, बिशप स्वामी, कार्डिनल या तो पुरोहित, धर्म बहने, विशेष रूप से पुरोहित, और ये लोग इस जिम्मेदारी को बांटते हैं आपस में। एक अच्छा चरवाहा होने के नाते एक अच्छा चरवाहा का जो जिम्मेदारी है उसे कलीसिया इन्हें प्रदान करते हैं उनके पवित्र संस्कार के माध्यम से, पुरोहितिक संस्कार के माध्यम से। साथ ही साथ हम सबों को अपने घर परिवार के माता पिता होने के नाते भी हमें अपने परिवार की भला चरवाहा होने के लिए कलीसिया निमंत्रण करती है। तो चलिए प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, हम आज उसी पुनर्जीवित यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना करें ताकि हम सदा उस भेड़ गोट की सदस्य हम बने रहें, उससे हम ना भटके, परंतु रोजाना ईश्वर के वचन के माध्यम से और पवित्र संस्कारों से अपने आप को पालन पोषण करते रहें, अपनी आत्मिक आहार हमें लेते रहें और ईश्वरीय कर्मों में हम आगे बढ़ते रहें। साथ ही साथ फिलिप और याकूब जो कि प्रेरित थे, वे भी एक चरवाहा का काम बहुत सुंदर तरीक़ा से किए हैं, हम सबों के लिए प्रेरणा है। उसी तरह हमें भी एक चरवाहा का काम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव घरों में भी हमें करने के लिए कलीसिया निमंत्रण करती है। तो चलिए हम ईश्वर से आशीष और कृपा मांगे, सहायता मांगे ताकि हम अच्छी भेड़ बने रहें और अच्छा चरवाहा भी बने रहें, इसके लिए कृपा मांगे। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 158 गीत नंबर E2।
विश्वसमय करो न एके प्रभु ईश्वर में विश्वसमय करो न विश्वसमय करो न एके प्रभु ईश्वर विश्वसमय करो न स्वर्ग दुनिया कर बनाया परे विश्वसमय करो नायके प्रभु ईश्वर में विश्वसमय करो ना ईश्वर कर बेटा प्रभु यीशु हमर बचैया दीना आयो मरियम से जन्म ले लाए भगवान बचैया के दिलाया पान जीवा के कुरुसा में मौरी के जीव उठला तीस दिन महिमा में विश्वसमय करो नायके प्रभु ईश्वर में विश्वसमय करो ना स्वर्ग चढ़ल प्रभु राव रे महिमा में बैसल आहे रव रे अब ईश्वर कर दाहिने महाविचर लगन रहे अंतिम दिन में आवा महाविचर लगन रहे अंतिम दिन में आवा विश्वसमय करो नायके प्रभु ईश्वर में विश्वसमय करो ना पवित्र आत्मा कैथोलिक मंडली धर्मी मन कर सामान पाप के रक्षा मदान पीछे उठक आनंद जीवा मैंने करो न विश्वास पीछे उठक आनंद जीवन में करो न विश्वास विश्वसमय करो नायके ईश्वर में विश्वसमय करो ना विश्वसमय करो नायके प्रभु ईश्वर में विश्वसमय करो ना। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। प्रभु ख्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबकी मुक्ति एवं विजय में बदल दे। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रों और उनके नेता, विशेष करके पूरे विश्व में हम इस कोरोना महामारी से सब देश, सब राष्ट्र के नेता इसको संभालने में, विशेष करके इस महामारी को दूर करने के लिए ईश्वर उन्हें कृपाओं से परिपूर्ण करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हमारे सभी ख्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके, विशेष करके माता कलीसिया के, पोप फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्षों, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, प्रचारकों तथा सभी कलीसिया के माता पिता भाई और बहनों को ईश्वर की कृपा मिलती रहे और विशेष करके इस दुखित समय में धीरज धरते हुए ईश्वर पर विश्वास करने के लिए शक्ति और बल मिलते रहे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी के सम्मुख
ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु को प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बना डाले। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। चलिए हम उस देर मौन रहते हुए हमारे सभी व्यक्तिगत मतलबों को हम ईश्वर के हाथ में समर्पण करें। हे प्रभु, हमें पस्का के कृपा दानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित ख्रीस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 184। क्या फूल चढ़ाऊं मैं, क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहाँ कैसे क्या उपहार दो मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चुन लाओ तेरे लिए, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चुन लाओ तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझ भी समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए। मेरा ये जीवन तुझ पे समर्पण करता हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चुन लाओ तेरे लिए, उसे तोड़ लाओ तेरे लिए, उसे चुन लाओ तेरे लिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे को समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रेरित संत फिलिप और याकूब के पर्व के शुभ अवसर पर हमारी यह भेंट ग्रहण कर और कृपा दे कि हम निर्मल हृदय से तेरी उपासना कर सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष कर किस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। पुरानी पद्धति नष्ट करके ख्रीस्त ने सबका नव निर्माण किया और हमें जीवन की पूर्णता प्रदान की है।
इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से खुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त उद्गण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 193 ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार, ऊंचे नभ में प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। धन्य हो प्रभु नाम जग में उजाड़, धन्य हो प्रभु नाम जग में उजाड़, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार, नभ में गूंजे प्रभु की जय जयकार। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो या ऊपर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व संकर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हैं। प्रभुवर हमारे शांत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष निरंजन स्वाल सिंह और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेविका शांति कुजूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने पास बुला लिया है और इस कोरोना महामारी से 2,40,000 से ज़्यादा लोग जो मर गए हैं, उन्हें भी तू स्वर्गधाम में प्रवेश पाने दे। उन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के विश्वोत्थान के समय पर लोग सिधा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की मत धन्य कुंवारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण, सब संतों, विशेष करके संत फिलिप और याकूब के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगण कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु प्रेस के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानत तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रेतों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पुनर्जीवित प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त जो संसार के पाप पर लेते हैं, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त जो कि कहते हैं, भला चरवाहा भला गड़रिया मैं हूँ। धन्य हम सब जो प्रभु के इस पवित्र बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आओ, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चांदी हो जाएगी। कृपया लीजिए पृष्ठ संख्या 491 गीत नंबर O19। चलते चलते बेरी डूबी गेला, हिठाते हिठाते सांझ भेला। चलते चलते बेरी डूबी गेला, हिठाते हिठाते सांझ भेला। पास का दिन शहर में खाल वाले माछी गेल, सच्चे की रे यीशु जे उठ गेला। दुई चला से दिन डरे दुखे माने मान, ये माउस गेला दुई कोस दूरे।
चलते चलते बेरी डूबी गेलाय। हिठाते हिठाते सांझ भेलाय, चलते चलते बेरी डूबी गेलाय। हिठाते हिठाते सांझ भेलाय, आपस में बतियाए रोका सोनल खुशिहाल, अचरज बेहाल डगरी डगर। उठन यसु पहुँच गेल, चेला मन संग भेल, जीव उठल यसु चला धीरे धीरे। उठन यसु पहुँच गेल, चेला मन से संग भेल, जीव उठल यसु चला धीरे धीरे। चलते चलते बेरी डूबी गेलाय, हिठाते हिठाते सांझ भेलाय, चलते चलते बेरी डूबी गेलाय। हिठाते हिठाते सांझ भेलाय। ख्रिस्त हमारे भले गडरिया जी उठे हैं, उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण निछावर कर दिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही परम भला गडरिया है, अपनी भेड़ों की रक्षा कर, जिन्हें तूने अपने पुत्र के रक्त से मुक्त किया है। इनको आनंद चरगाह में ले जाने की कृपा कर। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। जब आपके इकलौते परम प्रिय पुत्र ईसा मसीह मृतकों में से जी उठे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को अधिकार देते हुए कहा, जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। और आपने हमें याद दिलाया कि हमारे बपतिस्मा के माध्यम से हम कलीसिया के प्रेरित कार्यों में सहभागी बनाया गया है। हमें पवित्र आत्मा के पहरों द्वारा पवित्र करें तथा साहसी और उत्साही बनाए, जो कि सुसमाचार की गवाही देने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें प्रेरित कार्यों को पूरा करने के लिए सौंपा गया है, जो अभी भी पूरा होने से बहुत दूर है, ताकि दुनिया में जीवन और प्रकाश लाने वाले नए और प्रभावशाली अभिव्यक्ति पा सकते हैं। सभी लोगों में यह संभव है कि वे जीवित आत्मा और ईसा मसीह की दया
और प्रेम का अनुभव करें, जो हमेशा और हमेशा के लिए ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राजा की इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो रही हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जैसे वाद्य में थे अब हरण काल तक सदा रह गया। आमीन। मिस्सा के आखिरी में एक दो शब्द सबों के लिए, विशेषतः से इन दिनों हम लोग कोरोना महामारी के चपेट में हैं और बहुत सारे लोग बीमार हैं। उन सबों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। और आप सब कोई जब परिवार में हैं, आप सबों को हम बहुत प्यार से याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए फादर प्रकाश, फादर विनोद और हमारे सभी कर्मकर्ता सबों को धन्यवाद और सबों को जय यीशु। एक दो बात जानकारी के लिए, कोरोना महामारी के तत्पश्चात हम लोग मोनिका महिला संघ को अनुरोध किए थे कि सबों के लिए मास्क तैयार करें, और बहुत खुशी की बात है माताएं और बहनें मिलकर 700 से ज़्यादा लोगों को हमारे देहातों में और टाउन में हम लोग मास्क तैयार करके दे चुके हैं। इसलिए सभी माताओं को मैं पल्ली की ओर से धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ जो राशन पानी, मास्क और जो साबुन का प्रबंध पल्ली के बहुत सारे माता पिताएं, भाई बहन और विश्वासी मदद किए। इसलिए हम लोग हमारे पूरा पल्ली के जितना देहातों में हमारे विश्वासी रहते हैं उन सबों को दे चुके हैं। आने वाला कल डोकरा में है। उसके साथ फर्स्ट फेज में हम लोगों का ये राशन बांटना ख़त्म हो जाएगा। करीब करीब 200 परिवार को हम लोग राशन पानी की प्रबंध कर चुके हैं। उनमें 40 कुरई टोला के परिवार हैं और 26 पटोलवारी के, इन सबों को मिलाकर करीब करीब 200 परिवार। ये सब आपकी बड़ी दया का चिन्ह है। आप लोग कृपया हमें मदद करते रहें। हमारे जो भाई बहनें तकलीफ़ें हैं उनको मदद करते रहें। साथ साथ एक छोटा सा अपील मैं करना चाहता हूँ कि इन दिनों हमारे पल्ली को चलाने के लिए हमें बहुत कष्ट हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। पहला तो आप सब कोई घर में हैं, मुलाकात नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, मुठा सिरनी की कमी है। तो सबों से अनुरोध करता हूँ, गुंजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, विनय करता हूँ कि आने वाला दिनों में जो आप लोग नहीं दिए हैं मुठा सिरनी का, आप लोग कृपया एरिया लीडर के ज़रिए से उनको दे दें ताकि हम लोग पल्ली को चलाने के लिए हमें मदद मिले। तो मार्च अप्रैल में 3 महीना का, 2 महीना का तो नहीं आया है, इसलिए 3 महीना का हो सके तो आप लोग एरिया लीडर को दे दे ताकि हम लोग पल्ली को चलाने में आप लोगों का सहायता मांगते हैं। चले एक दूसरे के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें और मई महीना में हर शाम को माता मरियम के आदर और भक्ति में परिवार में रोजरी माला करें, माँ मरिया की स्तुति आराधना करें और माँ मरिया सबों को आशीर्वाद देंगे। आखिरी गाना के लीजिए पेज 299 माँ मरिया का गीत है। 1 नंबर और 3 नंबर हम लोग गाएंगे। 1 नंबर और 3 नंबर। आयो किरकोरा स्वर्ग है के, स्वर्ग सुख है के। आयो किरकोरा किर सुख लेखे,
कहो को न नाखे। जीवन करचे घड़ी को रामे, सुख दुखे बितरा हो। जीवन करजे घड़ी को रामे, सुख दुख बितरा हो। सोना रूपा हीरा चांदी हो, ओकर आगे कभी नहीं टिकेल। आयो कर कोरा स्वर्ग है के, स्वर्ग सुख है के। होकर कोरा कर सुख लेके, कहो को न नाखे। हंसी खुशी भरल आचरा से, विपत खाने ढाप दे। हंसी खुशी भरल आचरा से, विपत खाने ढाप देवल। निंदिया के सुंदर मोहनी में, जीवगा तर के ओ मोह देवेल। आयो कर कोरा स्वर्ग है के, स्वर्ग सुख है के। आयो कर कोरा कर सुख लेके, कहो को न नाखे। माता मरियम के आदर भक्ति के लिए प्रणाम। मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के बड़ाई होवे। हे संत कुंवारी मरिया, हे संत जोसेफ, हे संत फिलिप और याकूब, हमारे प्रार्थ हे यीशु का अति पवित्र दिल तेरा चावे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।